बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ भारत पाकिस्तान हमले की हिकमत अमली बना रहा है, जिस पर पिछले दिनों चाइना और पाकिस्तान में तवील मुज़ाकरात हुए। भारत इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी फ़ौज तैनात कर चुका है और किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और अपोजिशन दस्तों गिरेबान है। आज 13वीं बरसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाड़काना अदा की गई, जिसमें मरियम नवाज़ की तकरीरें बहुत ज़्यादा अहम थी। कुछ हक़ाइक़ आपको बताऊंगा माजी के, कि हमारे हुक्मरान माजी में किस तरह बोलते थे, किसके साथ क्या सलूक किया, और आज गिरगट की तरह मफाद या मुल्की मफाद के लिए अपने आप को बदला। इसका फैसला आप करेंगे। आज मरियम नवाज ने लाड़काना में कहा, भट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा उनका जानलेवा भी कोई नहीं। भट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने वालों का जानलेवा भी कोई नहीं। इस मौके पर वो मुशर्रफ पर खूब बरसी। बरसना उनका हक था। कुछ तफसीलात बड़ी तल्ख दे हकीकत है। वो भूल गई कि जुल्फ़कार अली भट्टो का तख्तरा ज़ियाउल हक ने तोड़कर मार्शाल्लाह लगाई। जुल्फ़कार अली भट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको बैरून मुल्क और दुनिया के कई ममालिक ने कहा कि भट्टो माफ़ी मांग ले, मैं वापस इसको छोड़ देंगे, लेकिन भट्टो ने जेल में फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया, माफ़ी नहीं मांगी। और ज़ियाउल हक का लेपालक, ज़ियाउल हक का रूहानी उस्ताद, सारा कुछ उसको गोद लेने वाला नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज साहब, आपने ये हकायक नहीं किए कि उसका जानलेवा नहीं है जिसने भट्टो को फांसी दी। उसका जानलेवा आज भी जिंदा है। उसका नाम है मोहतरम नवाज शरीफ, जिसकी आप साहबजादी हैं, डॉटर ऑफ नवाज शरीफ मरियम नवाज साहब। आप अपनी इस्लाह कर लें। आप भूल गई हैं कि जुल्फ़कार अली भट्टो की हुकूमत जमहूरियत ख़त्म करने वाला बदतरीन हिस्ट्री का डिक्टेटर ज़ियाउल हक था, जिसकी कब्र पर खड़े होकर आपके वालिद मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ ने हलफ दिया था, कसम खाई थी, ज़ियाउल हक मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा। ज़ियाउल हक मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा, यानी कि उस डिक्टेटर की सोच को जारी रखूंगा जिस डिक्टेटर ने मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी। मैं हैरान हूं कि हम लोग हक़ाइक़ को मसख किस तरह करते हैं। सियासत जरूर करें, आपका हक है मोहतरमा मरियम नवाज, आपका हक है। आप ये क्यों भूल गई कि आपके वालिद ने इस्लामाबाद उनकी कब्र पे खड़े होकर ज़ियाउल हक की कहा। और दूसरी कुछ हक़ाइक़ बताऊं, आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलावल भट्टो के वालिद आसफ अली जरदारी, बेनज़ीर के शोहर आसफ अली जरदारी, जुल्फ़कार अली भट्टो के दामाद आसफ अली जरदारी को 13 साल जेल में बंद रखा और इस दौरान उनकी जबान भी काटने की कोशिश की गई। मोची दरवाजे में 5 फरवरी को आपके वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ धरती के नासूर है, धरती पर बोझ है। अगर मैंने इनका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। आज बिलावल और आप फैसला करें कि आप ज़ियाउल हक भट्टो उसके बेटे का साथ दे रही हैं, जरदारी का साथ दे रही हैं, और जरदारी आपका दे रहा नहीं दे रहा, ये फैसला मैं सुनने वालों पे छोड़ता हूं। कि आसफ अली जरदारी ने कहा
नवाज शरीफ धरती का नसूर है, बोझ है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आपने एक और हुक्म फरमाया कि मीडिया पर सर्कस, सियासतदानों की रोजाना किरदार कशी होती है। तो रोजाना जो मीडिया को आप बुरा भला कहती हैं, मीडिया आज भी आपकी लाइव कवरेज कर रहा था और करता रहेगा, क्योंकि हम आपके बायस नहीं है, हमारे लिए आप काबिल इज्जत है। आपने कहा मीडिया पर सर्कस, यानी कि हम साफी सर्कस तक लगाते हैं और सियासतदानों का किरदार कशी करते हैं। और आपने आज जो लगाया उसको लाइव मीडिया ही कवरेज कर रहा था। और आपके दौर में, आपके वालिद के दौर में जंग अखबार पर फायरिंग की गई। 98 में जंग अखबार को बंद कर दिया गया और सहाफ़ी 1.5 महीना एहतजाज करते रहे और कई लोग बेरोजगार हुए। आपने मुशर्रफ को तो बुरा भला कहा, ठीक कहा, उसने मार्शल लगाई, उसको नहीं लगानी चाहिए थी, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन आपने एक दफा भी ज़ियाउल हक को बुरा नहीं कहा। उस दौर में एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत उलटाई गई, उसका नाम जुल्फ़िकार अली भट्टो था। एक साबक वज़ीर जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दी गई और सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए, किले में बंद किया गया, दलाई कैंपों में फेंका गया। दुनिया का बदतरीन है कि जब सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए, खाली अखबार जाते थे, वो मार्शल था जिसका रेफरेंडम, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ ने करवाया था। खुदारा हकायक तो जरा मद्देनजर रखें, अपनी गलतियों का एतराफ करें, इस तरह ना करें। और इस आपकी गुफ्तगू में मौजूदा फौज को भी ललकारा आपने, सिलेक्टेड को भी और सिलेक्टरों को भी खूब ललकारा, बुरा भला कहा। ये वाहिद मौजूदा आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अभी तक मार्शल नहीं लगाई। 2 वज़ीर आज़म घर जा चुके पर दोनों दफा वज़ीर नहीं लगाई। खैर, मरियम साहिबा आपका हक है, मरियम की तकरीर की माजी की चंद हकायक, तल्ख हकायक मैंने आपके सामने रखे। आप खुद सोचें कि आज जो शीरो शिकन बिलावल और मरियम थी या जरदारी नुमाइश थे, खुद शहबाज शरीफ ने कहा मैं आसफ अली जरदारी के गले में पटा डालूंगा और उसको गलियों में लाहौर लाड़काना की घसीटूंगा। आज लाड़काना में आपने आसफ अली जरदारी के कलमे पढ़े। अब बताएं, आपका चाचा सच्चा था या आप सच कहती थी? आप बताएं। आपका वालिदा नवाज शरीफ कहता था कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखूंगा जिसने भट्टो को फांसी दी। आज आप ठीक थी तो यहां आपका वालिद नवाज शरीफ ठीक था। यह फैसला आवाम करे, पीपल्स पार्टी के कारकुन करे, नून लीग के करे, पीटीआई के करे। खैरत है, एक गेम इधर खेली गई। मैं नाज़रीन इधर करता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का इस जलसे में, लाड़काना की बरसी में मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में बहुत बड़ा वोट बैंक है, कश्मीर में है, गोटकी में है, शिकारपुर में है, इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर बरसी पर बुलाया जाता तो मौलाना के बहुत ज्यादा वोटर सपोर्टर आते और बेनजीर की बरसी का मेला मौलाना की तरफ जा सकता था। मरियम के लिए तो एक बंदा नहीं था, ना उसका झंडा नजर आया मुस्लिम लीग नून का। मरियम ने जान के तकरीर भी लंबी की कि उधर लाड़काना के वोटर जो भट्टो की फांसी का बदला लेना चाहते थे नवाज शरीफ को, आज उस मजमे को, उस बरसी को मरियम ने हाईजैक करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान को वहां नहीं बुलाया गया। नाजरीन, मेरी समझ से बाहर है। अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि बदतरीन मार्शल ज़ियाउल हक ने लगाया, जिसमें एक वज़ीर आज़म को फांसी, सहाफ़ियों को कोड़े और दीगर ना ख़त्म होने वाले मज़ालिम, उसका जानलेवा नवाज शरीफ और मरियम हैं। तीसरी तरफ नाज़रीन, आज आसफ अली जरदारी साहब ने भी मुख्तसर तकरीर की। मफाहमत का बादशाह एस्टेब्लिशमेंट से डील में है। हमारी इतलात के मुताबिक उनके खिलाफ केसों की रफ्तार बहुत कम हो गई है, पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां रुक चुकी हैं। लेकिन आज आसफ अली जरदारी ने हल्की सी शुदनी छोड़ी।
उन्होंने कहा आप तो आते जाते रहते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा, आप तो आते जाते रहते हैं, हमने यही रहना है, आप निकल दो इस मामले से। आप याद होगा रहील शरीफ के दौर में आसफ अली जरदारी ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा रहील शरीफ को, आप 3 साल के लिए आते हो, आप हम सारी उम्र रहना है। इसीलिए फिर वो मुल्क छोड़ के आसफ अली जरदारी चले गए और अगले दिन नवाज शरीफ ने उनसे जो मुलाकात थी वो मनसूख कर दी। जरदारी साहब ने कहा जेलें भरेंगे, जमहूरियत असली है, कहा कि जमहूरियत है कि अवाम से इंतकाम लेना। लेकिन आसफ अली जरदारी ने इस मौके पर एक और जाम खेली, महमूद अचकदी का जिक्र किया, अख्तर मैंगल का किया, ANP का किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया कि उसका वोट बैंक पंजाब में है। और ये सच है कि मुस्लिम लीग नून एक जमात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की उन्होंने तारीफ नहीं की, मुस्लिम लीग का जिक्र ही नहीं किया। अख्तर मैंगल, महमूद अचकदी और ना ही मौलाना फजलुर रहमान का। ये तो इनकी आपस में आप देख लें एक दूसरे से कितने मुखलस हैं कि एक दूसरे के लिए ये कितनी मोहब्बत रखते हैं। कल को इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने और एक दूसरे को गाली गलौज करना है ना। सियासत करना एक हक है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए इस मुल्वतन अजीज में इस वक्त बैरूनी ताकतें हमला करना चाहती है। आजकल मैं जो आपको असल खबर देने लगा, भारत पाकिस्तान पर हमले की मुकम्मल हिकमत अमली बना चुका है। उसकी वजह यह है कि वहां अरसा दराज से किसानों का एहतजाज चल रहा है। किसानों का ये एहतजाज 26 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। 25 किसान इसमें हलाक हो गए। 40 यूनियनों में से 32 यूनियन इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो पंजाब से हैं, सिर्फ पंजाब से, और 8 दीगर इलाकों से हैं। जबकि 24 अपोजिशन जमातों ने किसानों के हमायत में ऐलान कर दिया और भारत इस वक्त अंदरूनी इंतशार का सख्त शिकार है। किसानों के इसमें बाज़ खवातीन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। 25 लोग शहीद हो चुके हैं, वो फौत हो चुके हैं, माफी चाहता हूं, फौत हो चुके हैं। किसानों ने मोदी पर कहा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ज़राअत को बेच रहा है। पंजाब का हिस्सा, इंडियन पंजाब 20% ज़राअत पूरे भारत को सप्लाई करता है। उनके 4 मुतालबे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी का रोल ख़त्म किया जाए, दूसरा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में जो फार्मर के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको ख़त्म किया जाए, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट तब्दीलियां लाई जाएं किसानों की रजामंदी से, और हुकूमत जो किसानों को सपोर्ट करती है कम से कम इसका कानूनी शक्ल दी जाए। एक मुतालबा भी नहीं माना गया। इस वजह से भारत अब इन हालात में चीन से मार खाने के बाद, कुटाई खाने के बाद, लद्दाख गुआने के बाद, अपने बहुत सारे इलाके चीन को देने के बाद, शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर रहा है, जिसका 3 दिन पहले पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक लंबी गुफ्तगू हुई। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता, चीन और भारत मिलकर इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि CPEC और चीन ने पाकिस्तान और चीन को इस तरह जोड़ लिया है। रूस भी हमारा हमने वाला प्याला बन चुका है, क्योंकि इस इलाके से CPEC बनने के बाद दूर दराज के इलाकों में जहां महीनों में बरामदात की चीज़ें जाती थी, पाकिस्तान से चंद दिनों में जाएगी और पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए इसकी इनकम आएगा। हम मौजूदा वज़ीर आज़म यकीनन कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, ना दें उनकी मर्जी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक बात याद रख लें, मेरी इतला है पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं दे रही। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के रिज़ाइन देती हैं तो इतने बड़े आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। लिहाजा नेशनल डायलॉग का रास्ता खोलें। मुल्क में इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, वरना एक तरफ भारत अटैक करेगा, दूसरी तरफ अपोजिशन हमला आवर हो रही है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। नाज़रीन, हम सब को किसी ना किसी से कोई शिकायत हो सकती है, जुल्म नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की कामयाबी, हम सब की कामयाबी है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को भी तकलीफ़ ना दें। अगर हो सके तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुँचे। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।